हम आपको इसमें बता रहे हैं फॉर्म भरने का तरीका। ये फॉर्म को तो ऑफलाइन आपको भरनी है और आपको डाक के माध्यम से इसको भेज देनी है। कौन डाक के माध्यम से भेजनी है? आपको स्पीड पोस्ट नहीं करनी है, नॉर्मल डाक नहीं करनी है, आप रजिस्ट्री डाक करनी है। आपको ये बात को आपको याद रखनी है और उसी से भेजनी है आपको, है ना। तब आपका फॉर्म क्या होगा, वहां पे एक्सेप्ट होगा, अन्यथा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप दूसरे डाक से अगर नॉर्मल डाक से भेजते हैं तो आपका वहां पे उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, है ना। इसलिए आपको रजिस्ट्री डाक से ही ये फॉर्म को भेजनी है। अब ये फॉर्म को आप भरे कैसे, देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर अगर दिया हुआ है तो इसमें आपको क्या लिखना है, पीजीटी। अब जिसके लिए भर रहे हैं, आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो पीजीटी लिखिए, टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी लिखिए। ये चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है और सारा चीज को आपको कैपिटल में भरना है ना। ब्लैक पेन से भरे तो और ही अच्छा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे बोल रहा है तो आप यहाँ पे लिखे पीजीटी, क्योंकि पीजीटी के लिए भर रहे हैं। पीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट, जैसे मान के चले आप इंग्लिश के लिए भर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिए, इंग्लिश। ऐसे करके आपको इसको भर देना है ना। पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश। अगर टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी, पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो पीजीटी। अब वहां पे है कैंडिडेट नेम्स, है ना, तो कैंडिडेट नेम्स पे यहाँ पे आप वो पूरा अपना नाम लिखिए कि जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोनू, NU सोनू, एक छोड़ के आप लास्ट नेम लिखिए कुमार, ऐसे करके ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है। प्रत्येक जो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है, प्रत्येक बॉक्स में एक लेटर बड़ा लेटर पे, है ना, कैपिटल लेटर पे आपको भरना है। अब आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि आप फादर्स भर रहे हैं या हस्बैंड्स का नाम भर रहे हैं। तो अगर फादर्स का नाम भर रहे हैं तो अब यहाँ पे फादर्स पे टिक लगा देना है। अगर हस्बैंड्स का भर रहे हैं तो हस्बैंड में आपको टिक लगा देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फादर का नाम भर रहे हैं तो फादर का नाम पे भी आपको क्या करना है, कैपिटल में भर देना है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राम, है ना, लास्ट नेम कुमार, ऐसे करके फादर नेम लिख देना है। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट ऑफ बर्थ। अब किसी का देखिए डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ भर रहा हूं। ऐसे करके आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। ऐसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना है आपको। अब यहाँ पे आपको जेंडर पूछ रहा है, जेंडर में आपको ये भरना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। अगर आप मेल है तो मेल पे टिक चिन्ह लगाइए, फीमेल है तो फीमेल पे टिक चिन्ह लगाइए, है ना। अब यहाँ पे एज बोल रहा है, ये कट ऑफ डेट दिया है, देख लिए 31/12/2022। इस तारीख से, इस मंथ से, इस ईयर से आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कीजिएगा तो आपको ईयर निकल जाएगा, मंथ निकल जाएगा और डे निकल जाएगा। तो निकाल के आपको यहाँ पे भर देना है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आप आगे यहाँ पे क्या करना है, आपका नाम लिखना है ना, नाम। और उसके बाद अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखना है और उसके बाद अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिखिए, फुल एड्रेस, है ना, फुल एड्रेस लिखिए। उसके बाद अपना सिटी का नाम यहाँ पे लिखिए, पिन कोड लिखिए अपने एरिया का, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, कोई एडिशनल नंबर है आपके पास तो वो डाल दीजिए, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अपना फोटो यहाँ पे चिपका दीजिए, कलर होना चाहिए, कलरफुल फोटो होना चाहिए, है ना, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिए। इतना काम आपको ये फॉर्म पे करना है, फर्स्ट फॉर्म पे ये काम। आगे अगर हम लोग देखें आपका क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप पहले तो यहाँ पे हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में आप क्या कहें, मैट्रिकुलेशन 10, है ना, तो यहाँ पे मैट्रिक लिखिए, मैट्रिकुलेशन लिखिए। कौन सा ईयर में आप पास किए वो डालिए, है ना। कितना नंबर, मैक्सिमम कितना नंबर का वो एग्जाम होता है, मैट्रिक कितने नंबर का होता है, 500 नंबर का होता है तो 500 यहाँ पे लिखिए। कितना आप लेके आए, 500 में आप कितना लाए, 300 लाए, 200 लाए, 260 लाए, जो भी आप लेके आए हैं वो यहाँ पे लिखिए। अब उसमें परसेंट कितना होता है, आपका परसेंट कितना आया है वो परसेंट आप यहाँ पे डालिए।
मैट्रिक में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट टोटल को यहाँ पे डाल दीजिए। मैट्रिक का जो कितने समय का मैट्रिक था, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, है ना, तो कितने समय का, तो 12 मंथ्स, है ना, कितना, 1 साल का होता है मैट्रिक। हम 10 क्लास में कितना महीना पढ़ते हैं, 12 महीना, तो 12 मंथ से यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे बोर्ड, कौन सा बोर्ड से आप दिए हैं वो बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछ रहा है, तो इंटरमीडिएट में आप किस साल पास किए, कितना मार्क्स का आप मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितना लेके आए हैं, कितना परसेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कितने मंथ्स का था वो कोर्स, और कौन सा बोर्ड से आप उसको दिए हैं एग्जाम, ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आइए ग्रेजुएशन पे, तो ग्रेजुएशन पे आप क्या किए हैं वो डाल दीजिए, है ना, ग्रेजुएशन। उसके बाद कौन सा साल में आप पास किए वो देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, अब क्या किए हैं वो डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर, आप कौन सा ईयर में पास किए, कंप्लीट किए। उसके बाद आप यहाँ पे कितना का वो मैक्सिमम मार्क्स आप वहाँ पे डाल दीजिए कि कितना का एग्जाम था आपका ग्रेजुएशन तीनों ईयर मिला, या सेमेस्टर में दिए हैं तो सब टोटल सेमेस्टर मिला के कितना मार्क्स था मैक्सिमम मार्क्स, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और कितना आप लेके आए वो डाल दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए, पूरा सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे वो मंथ डाल दीजिए कि कितना साल का था, कितना मंथ्स का था वो डाल दीजिए आप, और कौन सा यूनिवर्सिटी से आप वो एग्जाम दिए हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसी प्रकार अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल दीजिए, आप किस में किए हैं, कौन साल में पास किए, कितना नंबर का था, कितना नंबर आप लेके आए, कितना परसेंट लाए, और कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कितना समय का था वो कोर्स, और कौन सा यूनिवर्सिटी से आप दिए हैं वो डाल दीजिए। और अदर अगर कोई और आप किए हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे आएंगे तो आप वहां पे बीएड का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देनी है। बीएड थ्योरी ईयर ऑफ पासिंग, थ्योरी ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल दीजिए, प्रैक्टिकल का भी डाल दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स कितनी की थी वो डाल दीजिए, कितना आप लेकर आए वो डाल दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए, कितना महीना का वो कोर्स था वो डाल दीजिए, कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दिए हैं वो डाल दीजिए। उसी प्रकार प्रैक्टिकल में भी सारा चीज को आपको यहाँ पे डाल देना है ना, सब्जेक्ट, ये सारा चीज आपको डाल देना है। एनी अदर अगर आप कंप्यूटर भी किए हैं तो वहां पे डाल दीजिए, है ना, उसका क्या किए हैं आप वो डाल दीजिए, उसका नाम, और पासिंग ईयर डाल दीजिए, मैक्सिमम नंबर डाल दीजिए, कितना लेके आए वो डाल दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए कि आप उसमें कितना परसेंट लेके आए हैं, कौन सा सब्जेक्ट था वो डाल दीजिए, सब्जेक्ट वगैरह कितना महीना का था, और कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दिए वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे आगे अगर आप चलिए तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सपीरियंस। अगर आप किसी में एक्सपीरियंस है आपका, जैसे टीचिंग में अगर एक्सपीरियंस आप बीएड कर लिए हैं और कोई स्कूल पे आप पढ़ाए हैं 1 साल 2 साल 6 महीना, अगर उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है। पोस्ट हेल्प मतलब आपका क्या पोस्ट था, कौन सा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ आप पढ़ाए, है ना, पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक आप पढ़ाए, है ना, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर मंथ्स, कितना मंथ्स कितना ईयर आप वहां पे हो पढ़ाए, क्लास थॉट कौन क्लास में, कौन सा सब्जेक्ट, कितना आपको मिलता था, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है। वो भरने के बाद आगे यहाँ पे 10 नंबर पे देखें तो 10 नंबर पे ये पूछ रहा है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हैं तो आपको यस में लगाना है, और नहीं तो नो में, है ना। क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की थोड़ी बहुत भी कुछ भी नॉलेज है, अगर है तो आप यस पे लगाइए, और नहीं है तो नो पे लगाइए। अब यहाँ पे सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, एसटी एससी बीसी या जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस डाल देना है, डेट डाल देना है, अपना नाम लिख देना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। इतना काम आपको करना है। नीचे ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इतना करने के बाद आपको इसको निबंधित डाक से, रजिस्ट्री डाक से आपको इसको क्या करना है, भेज देनी है। इतना काम आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको क्या
अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले और वो भी ये फॉर्म को क्या कर सके, भर सके। अब तक अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा, कोई भी नॉलेजफुल वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।